अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम एक बार फिर कराची की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहलाने वाला टाउन, जिसको औरंगी टाउन कहा जाता है, और सलाम है हमारे तमाम हुक्मरानों को जो इसको एक कच्ची आबादी से निकालने में अब तक जो है वो कामयाब नहीं हो सके। इस टाउन के अंदर आज से नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर से इसके ऊपर काम किया गया, इसको आबाद किया गया, इधर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया गया। लेकिन उसके बाद से 2004 और 5 के बाद से अगर मैं बात करूं तो सही मायनों में यहाँ 2007 और 8 के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, उसके बाद सिंध हुकूमत हो या शहरी हुकूमत जो भी आई हो या एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हों, उन्होंने यहाँ पे एक ढेला लगाने को तैयार ना थे। लेकिन अगर इनकी फ़ाइलें चेक की जाएँ औरंगी टाउन की, तो करोड़ों रुपया इस औरंगी टाउन के ऊपर ख़र्च कर दिया गया। लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे, सिर्फ मैं आपको एक रोड पे लेके चलूँगा। यहाँ जिस मुकाम पे हम उस वक्त खड़े हैं, यहाँ से लेके लियाकत चौक पे सड़क कोई नाम की चीज़ है नहीं। कहा जा रहा है कि किसी ज़माने में यहाँ सड़क हुआ करती थी। यहाँ पीने का पानी मैसर नहीं है, गैस यहाँ आती नहीं है, बिजली का ये हाल है कि यहाँ पे 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है। 4 घंटे लाइट आ गई तो 2 घंटे लाइट आने के बाद फिर 4 घंटे की लोड शेडिंग है। ये पूरा हाल है कराची के आजकल इलाकों का। आज हम यहाँ आए हैं, आज दोबारा एक बार औरंगी वालों से बात करेंगे, ज़रा पूछेंगे और लोगों की आज ज़रा दुहाइयाँ आपको दिखाते हैं, ज़रा जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है इस इलाके के साथ। कहने को तो ये कच्ची आबादी कहा यह जाता था, लेकिन क्या इसको कच्ची आबादी में ही, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में ही शुमार रखना है? क्या मकसद है हमारे हुक्मरानों का, या फिर यहाँ पे भी रहने वालों की कोई उम्मीद है कि मेयर कराची की नज़र करम यहाँ भी होगी, सिंध हुकूमत यहाँ भी कोई डेवलपमेंट के नाम पे कोई ऐसे प्रोजेक्ट अनाउंस करे कि कम से कम यहाँ सड़क तो मैसर हो जाए। इस इलाके में, पूरे इलाके के अंदर कोई सड़क नाम की चीज़ मौजूद नहीं है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, यहाँ के रिहायशियों से बात करेंगे, उनकी आपको तमाम मसाइल सुनाते हैं। आइए इसे आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो यहाँ के रिहायशी हैं, जनाब कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 15 साल से। 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। जो मैं बात इस वक्त अभी इंट्रो में कह रहा था, क्या उसमें कितनी हकीकत है, आप अपनी ज़बान से बताएं। जो आपने कहा बिल्कुल हकीकत का यही हो रहा है। यहाँ पे बिजली नहीं मिल रहा हम लोगों को, पानी नहीं मिल रहा। तो आप लोग चोरी करते हैं ना? नहीं, हर बंदा चोरी नहीं कर रहा है। ये बोलती है कि इलेक्ट्रिक के यहाँ पे चोरी बहुत ज्यादा है, इसलिए बिजली बंद कर दी। ये इलेक्ट्रिक खुद लोगों को कुंडा लगा के देती है, पीछे आप चल जाए, उधर चल जाए, कुंडा चल रहे, हम लोग बिजली के बिल दे रहे हैं, मौजूद है बिल हमारे पास। ये क्या है? ये सड़क का है? ये यहाँ सड़क पे तो कोई बरसात के बाद कहाँ है? क्या होता है? कमाल साहब के बाद जो बना है ये सड़क, उसके बाद इस पे कोई काम ही नहीं हुआ। यहाँ तो अगर यहाँ के टाउन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर जब बैठे थे, करोड़ों रुपया का फंड मिला था यहाँ पे, लेकिन औरंगी तो हम लोग के इलाके में कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ। तो फिर कैसे ये चलेगा मामला? ये तो आप लोगों की जिंदगी यहाँ पे तो रिहाइश, यहाँ तो आबादी बढ़ती चली जा रही है। जैसे देख रहे हैं कि आप भी खुद आए इस जगह पे। भाई मैं ये तो कह रहा हूँ, सड़क नाम की चीज ही नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों के इलाके में ना पानी आता है। इधर आइए, सूरज आपको तंग कर रहा है, आइए। हमारे इलाके में ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। बस हम लोग तो बस ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं। बस गवर्नमेंट हम लोग को बहुत बोल रही है कि ये बना के देंगे, वो बना के देंगे, मगर हमारे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग सिर्फ भाई आप बाइक चला रहे हो, इधर आओ, मुझे ये बताओ, तो आपकी टांग वांग सलामत है? जी अल्लाह का शुक्र है। मगर यहाँ की रोड क्या रोड है? रोड क्यों बोल रहे हो? यहाँ पर समझ ही में नहीं आता है रोड आप यहाँ पर बोलते हुए शर्म आ रही है कि ये रोड है। और प्लस यहाँ की निज़ाम ही कोई सही नहीं है। ना यहाँ बिजली का निज़ाम है, ना कोई पानी का है, ना सेवरेज का है, ना रोड है यहाँ कम, गड्ढे ज़्यादा हैं। अच्छा, आप मुझे पहले ये बताओ, ये इस वक्त आपका ये इलाका मुझे तो समझ नहीं आया। मैं पीछे गया तो बल्दिया टाउन लग गया, यहाँ आया तो औरंगी टाउन लग गया। ये TMC है कौन सी? TMC है पीपल्स पार्टी होगी। यूसी चैनल में भी पीपल्स। ये यूसी कौन सी है? 6 1 पढ़ते हैं। अभी मुझे बताया पुलिस वालों ने यूसी 6, आप कह रहे हो 1। भाई क्या है? यूसी 6 आगे की तरफ है, यूसी 1 ये कहलाती है। यूसी 1 है। अल्ताफ नगर का रूरल, अल्ताफ नगर बेसिकली कुछ भी नहीं है। गुलशन एजिया सेक्टर 2 है ये। सही है, गुलशन एजिया सेक्टर 2 जी। अल्ताफ नगर बेसिकली जमात ने इसको बनाया था, आबाद किया था, तो उनके नाम पर है ये। बस चले ना, आप तो वो गुजर गया, उसके बाद पूछ गुजरेगा, वो तो है ना, बनाया ये नाम तो है ना उनका। अरे नाम तो गुजर गया वो नाम, अब क्या रहा यार उसके, उसी नाम पे आप लोग बैठे, जिस वजह से मेरे ख्याल से आप लोगों का काम ही नहीं हो रहा यार। यहाँ पे जो भी काम किया नेमतुल्लाह साहब ने किया, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। जी सर, ये सड़क नेमतुल्लाह साहब ने बनाई थी।
मुस्तफा कमाल ने नहीं बनाई? नेमुतुल्लाह साहब ने बनाई थी सर ये सड़क। चलो भाई, ये तो अभी जी, हमने जी, तो जी। यही सुनते रहे। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपसे, नेमुतुल्लाह खान ने ये सड़क बनाई थी, उनका आखिरी बजट था, नेमुतुल्लाह साहब ने ये सड़क बनाई थी। अच्छा उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब ने काम किया, क्यों नहीं किया? उन्होंने आगे की तरफ काम किया है। अच्छा, इससे आगे ये की सड़क, तरफ ठीक है, काम। ये सड़क उसके बाद तबाह हाल है सड़क, उसके बाद किसी ने कोई काम नहीं आप कब से रह रहे हैं? मैं सर यहाँ पे समझ लेगा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। जिंदगी गुजार जी जी, 35 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर मैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? 35 साल कैसे गुजार सर, दिए ये इतनी सियासत- शहर से सर, दूर सर, रहते मैं हुए, आपसे- जहाँ बुनियादी सहूलियतों का मैं नाम आपसे कर रहा हूँ कि ये इलाका थोड़ा ये सा सियासत की नजर हो गया है, एमकेएम और पीपल्स पार्टी की सियासत की नजर हो गया ये। आगे भी तो ठीक है। यही होना है शहर के साथ। क्यों होना है? आवाम अपने उठ खड़ी हो, अपने हक लिए टैक्स देते हैं हम टैक्स भी आ रहे हैं। जो टैक्स जमा कर रहे हो टैक्स लगाने को तैयार नहीं है ना। टैक्स तो वो हुक्मरान खा रहे हैं ना, हम थोड़ी खा रहे हैं, हमारे पेटों में थोड़ी जा रहा है। हम तो वही गैस भी लाइन लग के ले रहे हैं, ना लाइनों में गैस है, ना कुछ है, ना बिजली पानी, हम तो यहाँ जिंदा है सर इस मुल्क में। तो आप लोग ये रोजाना का आना जाना कैसे थकन, ये मैं तो सड़क नहीं है क्या रूट, क्या बोलूं, पंचर हो जाती है गाड़ी, बाइक वाले। बड़ा मुश्किल हो गया है पाकिस्तान इसलिए हम बस इसलिए इसके ऊपर सारी कुर्बानी दे रहे हैं कि पाकिस्तान बस, हाँ कि हम इधर हुक्मरानों ने आइए, पाकिस्तान इधर का आइए, बेड़ा इधर गर्क करा है, आइए। सूरज पूरे साहब शहर ने का बेड़ा तंग गर्क करता है। किया हुआ आप है। इधर आइए, इधर आइए। जी आ जाता हूँ मैं। जी आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया, इसलिए हम सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं लफ्ज़ पाकिस्तान के नाम पे। अल्हम्दुलिल्लाह। टूटी हुई सड़कें और सारी चीज़ें हम लफ्ज़ पाकिस्तान पे बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, जी अब क्या कर सकते हैं? आपको उम्मीद है आने? मुझे नहीं लगता कि इसमें तो पता नहीं कितना पैसा चाहिए होगा इस शहर को दोबारा से इस इलाके FW के को। हवाले करें और शहर को बनाएं। ये इलाका भी FW को दे दें। जी बिल्कुल दे दें सर, बिल्कुल दे दें। सही है। सारे पैसे करप्शन के अंदर हो जाते हैं, बजट आती है, बजट का पता नहीं चलता बजट कहाँ गई हमारी, हमारे बजट कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है हमें। तो FW को दें, उनसे काम लें। ये आप यहीं रहते हो? हाँ, मैं यही रहता हूँ। स्कूल जाते हो? हाँ, जाता हूँ। इसी तरह जाते हो मोहल्ले में, या पैदल जाते हो, चिंची से जाते हो, या कोई छोड़ता है घर से? पहियों पहियों आता हूँ। पहियों पहियों जाते हो? तो पहियों पहियों जाने में कभी कोई चोट तो नहीं लगी? ये खड्डे कैसे, कहाँ तक है स्कूल, दूर कितना है यहाँ से? यहाँ से लेकर लिया कर चौक तक। लियाकत चौक तक जाते हो? हाँ। इतनी दूर तुम्हारा स्कूल है? तो क्या वहाँ लाइट होती है जब स्कूल जाते हो? नहीं होती स्कूल के अंदर लाइट होती है जब पढ़ने हाँ, जाते लाइट हो? होती है। होती है। 8 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी शहर में इस वक्त इलाके में लाइट आती है, फिर और रात में वापस चले जाती है। रात में चली जाती है। हाँ। तो घर में जब आते हो तो लाइट नहीं होती? नहीं। क्या कह रही है? आगे आइए, आगे आ जाइए सर, पीछे से लुक पे नहीं। आप लोगों के इलाके की आवाज़ बनाए आए हैं, ये बताइए। ना आप यहाँ भी पर यहीं रहते हैं? जी जी यहीं रहते हैं, पीछे रहते हैं। यहाँ पर ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है। पानी का सब में बड़ा माफिया इधर ही है, टैंकर माफिया है, ना यहाँ रोड बनते हैं ना कुछ बनते हैं। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब यहाँ बरसात आ जाती है, जब शहर डूबा होता है, तो यहाँ के हालात क्या होते हैं? कीचड़ होते हैं, कीचड़ ही कीचड़। हम तो वहीं से फारिग नहीं होते, तो यहाँ कौन आता होगा? कोई आता है मीडिया आपके ये पास? कराची का हिस्सा है ही नहीं। इतने खराब होते हैं, गाड़ियाँ उल्टी सीधी कल्टियाँ होती हैं यहाँ पर। बरसात में बरसात में गाड़ियाँ कल्टी होती है, पानी नालों से बाहर आ आपके जाता पास है। मीडिया कौन सा यहाँ तक पहुँचा है आज तक? ये मुझे बताओ। आप भी आए हो, कोई नहीं आया। कोई नहीं आता कोई पूछता? भी मीडिया नहीं है, बरसात में कभी आके यहाँ के कोई हालात भी दिखाई वीडियो देते? वाला आता ही नहीं है यहाँ पर बनाने के लिए। कराची का ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा ही नहीं है, ऐसा लगता है ये कराची का हिस्सा नहीं है, कोई भी नहीं आया आज तक। नहीं है। तवज्जो नहीं है ना, कराची का तो हिस्सा है ना। हिस्सा तो है, लेकिन ये तो ऐसा कि तवज्जो ही नहीं है। हाँ। बुरा तो हाल। आपको क्या उम्मीद है आने वाला 1 साल बाकी है बल्दियाती नुमाइंदों का? मेयर साहब जो इतने आके दावे करते हैं, और है भी पीपल्स पार्टी की यूसी, मेरे ख्याल से ये टाउन औरंगी में ही आता है ना, ये औरंगी का हिस्सा है ना? जी जी, मगर लगता नहीं है तो क्या हिस्सा नाम है उनका? जमील साहब? ये बल्दिया है, औरंगी है? ये औरंगी में यार पहले फैसला करके बताओ कि ये औरंगी है कि बल्दिया है? पाकिस्तान बाजार में आता है थाना, थाना पाकिस्तान बाजार है, ये वाला हिस्सा है। अरे वो है गड्ढा सामने वाला। पर्ची निकाल लो भाई। बल्दिया लगता है। बल्दिया लगता है? ये बल्दिया लगता है। और ये वाला ये जो ना गुलशन एरिया सेक्टर 11.5 औरंगी टाउन लगता है। ये और तो मैं यानी बफर जोन में खड़ा हुआ हूँ। मेरी एक टांग इस वक्त बल्दिया में और एक टांग औरंगी में, ये बोल सकते हैं भाई? भाई मैं इस वक्त जिस तरह खड़ा हुआ हूँ भाई, जरा दिखाना। अब इस वक्त मैं बफर जोन में खड़ा हूँ। मेरी ये जो ये बाएं हाथ की साइड है वो इस वक्त बल्दिया टाउन में, ठीक है जी। और जो ये मेरा सीधा हाथ है, ये मेरी दायां टांग जो है वो इस वक्त औरंगी टाउन के अंदर है। तो ये हालात हैं। तो फिर वही थाने वाला मसला हो गया कि ये सड़क बनाएगा कौन, औरंगी या बल्दिया? अब ये फैसला करना है टाउन इंतज़ामिया ने। अब टीएमसी जो है वो दोनों, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि दोनों टीएमसी जो है पीपल्स पार्टी के पास हैं। ये आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी है कि ये दोनों टीएमसी जो हैं वो पीपल्स पार्टी की, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो बेयारो मददगार हैं। उम्मीद है कुछ हो जाएगा कि नहीं? 1 साल रह गया बल्दियाती नुमाइंदे, उम्मीद नहीं है भैया, कोई उम्मीद नहीं है। चलें जनाब, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ये चौक का नाम क्या है भाई? इस चौक को क्या? कोयटा चौक। कोयटा चौक पे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है।
अब मैं इसी रोड से आगे की तरफ बढ़ूंगा और आपको हर चौक के हालात दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद आगे बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। हम चाह रहे थे कि आपको दिखाएं, आज हमने लोकल यहाँ के जो रिहायशी हैं, अब देखो अगर हम भी बाइक का सफ़र करके देखें इन ऊंचे नीचे रास्तों पे ये लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये दिखाना आज मकसद था। और आज हम इन्हीं के इलाके वालों के साथ बैठ गए। आज ये हमें अपने इलाका भी दिखाएंगे जो मैं आपको कह रहा था। ये रोड पे आज तक ये कौन सा चौक है भाई? नेशनल चौक आ गया। यहीं रुकना है या आगे जाना है हमने? चलें जनाब, हम आ गए हैं नेशनल चौक पे। भाई हमें लेके आ गए कोयटा चौक से, अब नेशनल चौक पहुँचे। अब अगर मैं आपको दिखा दूँ ये इलाका भी जो है, आइए ज़रा मैं आपको इस गली के हालात मेरे साथ अगर आप ये इलाका देखें। अच्छा, एक सबसे अहम चीज़ जहाँ पे जितने तेज़ी से बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं उतने ही कुत्तों की भरमार मुझे इस इलाके के अंदर नज़र आ रही है। अब ये इलाका अगर दिखाया जाए, वहाँ दिखाइए जनाब। मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ कभी सड़क डली थी या नहीं डली थी, मुझे नहीं पता, यहाँ के मुकामी लोग मुझे बताएंगे। लेकिन ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इस रोड से गांव देहात का मंजर नज़र आ रहा है, कराची शहर का ये मंजर नहीं है। अब ये हुआ, वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कभी यहाँ सड़क थी या डली है या कभी कोई डली नहीं डली है। 2 साल हो गए इधर पानी नहीं आ रहा है। 2 साल से पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा है। टैंकर खरीद रहे हैं। कब तक खरीदेंगे 4000 5000 का टैंकर? जब तक हयाती है, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, खरीदते रहिए। कहने का मतलब आप ये है, आप आए हैं जी, तो यहाँ पे ये क्या नाम के बताएं गवर्नमेंट? ये तो आप बताएंगे सर, मैं तो यहाँ पे मेहमान हूँ, मुझे तो यहाँ के लोग अपनी बाइक पे घुमा रहे हैं, मैं तो सड़कें भी देख रहा हूँ बाइक पे घूम के। तो आप सड़कें देख रहे हैं कि ये देखने के लिए आए ना कि सड़कें बनी मैं है या यही तो नहीं देखने आया हूँ कराची शहर का औरंगी टाउन। औरंगी टाउन है ना? औरंगी टाउन है। और है यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जी आले, आपने वोट दिया उनको? बिल्कुल दिया है। तो क्या हुआ, क्या कहते हैं वो? कुछ भी नहीं। क्या नाम है यहाँ के टीएमसी का? उनका ये टाउन ऑफ यूसी 1 लगता है। यूसी 1 है? नहीं, टाउन इन टीएमसी कौन सी है? टीएमसी में क्या टाउन नाजिम? हाँ, जमील जमील जिया साहब माशाल्लाह नामी ग्रामी आदमी रहे हैं यहाँ के। ग्रामी हैं तो वो तो फिर है। क्यों नहीं आप लोगों ने नाराज किया हुआ उनको? हमने क्या नाराज किया हुआ है? एक अपील तो कर दें। तो चाहिए ना। नाराज होते तो वो टाउन नाजिम ऐसे ही बन जाते, टाउन चेयरमैन ऐसे ही बन जाते हैं। अब पता नहीं मुझे, आप ये तो इलाका ऐसा बता रहा है कि शायद आप लोग से नाराज हैं, जब भी वो एक ईंट लगाने को तैयार नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है। नाराज हैं तो वो इतने बड़े ओहदे पे कैसे आ गए? किस तरह आ गए फिर? वो तो आप लोग बताए ना, इस इलाके को क्यों नहीं वो बनाने को तैयार? सवाल कर रहे हैं ना कि नाराज किया हुआ उसने, तो कैसे नाराज किया हुआ? पता नहीं, ये तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि फिर यहाँ फंड लगाना चाहिए भाई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 2 साल से 4 साल की हुकूमत थी इनकी। जिस दिन इधर हेडिंग चलेगी, जैसे लाइन में पानी आता है, आप इधर आए लाइनों में पानी नहीं आएगा, टैंकर ट्रैक्टर पानी रहेगा। सही है, ट्रैक्टर चलना या टैंकर चलने के मैं खिलाफ नहीं हूँ। वो बहुत ऐसे जगह पानी की लाइन नहीं है, वहाँ पे भी वो लोग रहते हैं, इंसान है, जानवर नहीं है। लेकिन जहाँ तक पानी की लाइन है, हर जगह में, हर गली में या जिस जगह में, उस जगह नल पे तो पानी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, पूरे शहर में पानी आना चाहिए। जहाँ नहीं आ रहा है, आप तो हब नई केनाल बनी है ना आप लोगों के लिए, तो वहाँ से पानी आना चाहिए। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, हब डैम से ही पानी आता है ना? जी, ये सिस्टम ऐसा समझ लिया हम लोग जो है ना, आप भी यहाँ पे जैसे पैदल चले या बाइक पे चले, अपनी गाड़ी पे, समझ लिए जानवर वाली जिंदगी हम लोग गुजारे। बिल्कुल ये जानवर, हम इंसानों को ना जानवर समझेंगे। क्यों ऐसा हो गया आप लोग? ये अल्लाह बेहतर जानता है, जवाब तो इन्हें भी क्या देना। कहिएगा बड़े साहब, आप आए हैं, जरा आगे आइए ना जी। पानी टंकर जहाँ से आ रही है वहाँ पर कौन भत्ता ले रहा है, इसको पता लगाइए। फिर टंकर से 500 रुपया वहाँ भत्ता लिया जा रहा है और हम लोगों का पानी यहाँ बंद कर दिया गया है। वो कौन भत्ता ले रहा है आप पता लगाइए। इतनी बड़ी शख्सियत है कि हम लोग अपने मुंह से बोल नहीं सकते। सर आवाम नहीं बोल सकती तो मैं तो बेड़े पड़तों से ज्यादा जलते हैं। देखिए, जब आवाम डरती है तो फिर तो मैं तो बहुत ही मासूम आदमी हूँ। हम लोग तो डरेंगे, इसलिए कि हम लोग एक जगह रहते हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग डरेंगे। हम भी तो आप ही में से हैं। नहीं, आप में, हम में से नहीं है आप। सर हम आपकी आवाज है, और क्या है? नहीं, आप हमारी आवाज हैं, आप सब कुछ है। लेकिन आज से पहले आपके पास कोई आया मीडिया चैनल? नहीं, अभी तक तो नहीं हम आए ना आपके पास। हाँ, आपकी आवाज बने हैं ना, आगे तक और बाब इख्तियार तक आवाज पहुँचाएंगे ना आपकी, तो फिर बताइए उनको ये जो हमारा हिफाजत करने वाले लोग हैं ना, वही वहाँ भत्ता ले रहे हैं। अच्छा जी, मैं बारीकी में बोल दे रहा हूँ। ठीक है,
जो हमारी हिफाजत करने वाले हैं वो ही हमें लूट रहे हैं। फिर क्या होगा अब उसका हल? उसका हल ये होगा कि कि बड़े उनके ऊपर वाले जो हैं वो उनके ऊपर वाले जो तो बड़े उनको पता चल रहा इंतजामिया है जी बड़े इंतजामिया जो बड़े लोग हैं उनको वहाँ रेड करवाना है। ओके, ये बात अब पहुंचनी चाहिए उन तक। जी, ये बात अवाम की देरीना ख्वाहिश है कि इस बात को आपके जरिए पहुंचाया अभी जाए। मैं पीछे चौक पे था, उन्होंने कहा कि ये इलाका FWO को दे दो, शायद तामीर हो जाए। देखिए, तामीर का जो मकसद है वो जो यहाँ है वो कहते हैं नहीं कि वहाँ सुनता नहीं कोई किसी मजलूम की चीखें, जहाँ इंसाफ गूंगा हो, जहाँ कानून अंधा हो। क्या बात, क्या ही बात। जी चाचा जी, कहाँ से आए हैं? यहीं के रहने वाले हैं? पीछे कब से रह रहे हो यहाँ? 6 साल हो गए। क्या काम करते हो आप? हैं? फैक्ट्री में काम करते हो? कैसी लाइट बिजली पानी मिलता है? पानी बहुत हैं? बिजली कम है, पानी बहुत है? पानी बहुत सर जी कहाँ गए? आगे नहीं है, हाँ। आगे गए हैं। पानी तो बहुत है। उधर पानी आ रहा है, उधर आप लोग भी बढ़ जाओ आगे, जहाँ पानी है वहीं आबाद हो जाओ। पहले तो यही होता था, नहर किनारे जहाँ पानी मिलता था वहीं बस्ती आबाद हो आप जाती। अपना कॉन्टेक्ट नंबर देके जाइए, हाँ, जिस दिन हेडिंग खुलेगा उस दिन आप इधर आके देखिएगा। तो उस दिन क्या होगा? या पानी बहेगा या गटर बहेंगे? सिर्फ टैंकर चल रही होगी या लाइनों में पानी नहीं होगा। लोग यहाँ पे टैंकर को हाथ दे रहे होंगे, वो भी जो है ना सीधा मुंह बात नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे। 4,000-5,000 रुपये कम नहीं देंगे टैंकर। यहाँ अंदर भी आप आ सकते हैं। नीचे आ रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो नीचे नहीं है। हाँ, पानी के मसले पे बड़ा जुल्म है यहाँ पे। अच्छा। इतनी ताकत नहीं है हमारे अंदर के हम टैंकर डलवा सके, समझे? इतनी ताकत नहीं है। तो चले जी। जी भाई, रिक्शा अंदर ही चलाते हो इस रोड पे? सस्पेंशन कितने दिन में बदल लेते हो? रक्षा तो 2-4 दिन में जैसा चाहे ऐसा बदली कर देते हैं। 2-4 दिन में बदल देते? क्या मतलब? मतलब कि सेठ का मर्जी है, अच्छा, हमारी मर्जी थोड़ी चलेंगे। नहीं तो बाकी बचता है इसके अंदर कुछ? हाँ, इसके अंदर माशाल्लाह। पंजर बच जाते हैं? हाँ, सब चीज़ बचते हैं। फिर तो सड़क बनाने की जरूरत नहीं बंदे है। का पूरा इंजन हिल जा रहा है पेट का, तो फिर गाड़ी क्या चीज़ है, ये मुझे बताइए। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। माशाल्लाह हमारा रोड गुलशन जिया से लेके लियाकत चौक तक रोड VIP है। हाँ, और इससे 2 रोड अच्छा होगा चारे ना, भुट्टो जैसा है, बेहतरीन। और 3-4 रोड लीटर आएगा ना और अच्छा हो यार। जाएगा। इसका नाम बदली करवा दो इस रोड का। वैसे इस रोड का नाम क्या है? इसका पूरे रोड का कुछ नाम है? नेशनल है। इसका नाम रखवा दो शारे भुट्टो 2। देखो कैसी तेजी में बनेगा, कसम से। बन जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी रख जाओ, बन जाएगा। शारे भुट्टो रखवा दो इसका नाम। हमारा किसी से कोई इख्तलाफात नहीं है किसी पार्टी से। जो हमारे जिम्मेदार है, हम चाहते हैं काम, हमारे लिए कोई भी काम। अरे तो आप लोगों ने कभी किसी से जाके बोला कि अल्लाह का वास्ता यहाँ पे? किसको बोला? बात बोलने की है। सबको बोला। आज इधर आओ ना, आप इतनी मुश्किल क्यों करा रहे हो? जी, बात बोलने की नहीं है, कहने का मतलब पता है क्या कि बात क्यों आते जाते नहीं है, वो रहते नहीं है। यहाँ नहीं रहते ना? है क्या बात कर रहे हैं? MP साहब हमारे यहाँ रहते हैं। कौन से वाले MP है? ये अपना MKM का जो MP साहब है, एजाजुल हक साहब। इजाजुल सब यहाँ रहते हैं? जी, ये आगे लियाकत चौक पे रहते हैं। उनके कब्रिस्तान वाले जगह पे जाके देखिए, मेन वो तो कब्रिस्तान पे रास्ता जा रहा है, उनका घर वहाँ है? वहाँ पे है। वहाँ रहते नहीं होंगे, वो सिर्फ वोट के लिए बनाया? नहीं, रिहाइश वहाँ की रहते हैं? वहाँ की रिहाइश। बड़ी बात है फिर तो वहाँ यार। की रिहाइश है। फिर यही मसला है, ये रोड क्यों नहीं बन रहा? समझ में आ गया। समझ में आ गया, बस सारी बात की निचोड़ आपको समझ में चले जनाब, यह वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, मजीद आगे एक चौक और आपको दिखाते हैं, वहाँ के हालात और वहाँ के लोगों से बात करते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम चलते चलते लियाकत चौक पे आ गए हैं जनाब। आइए ज़रा मेरे पास। मशहूर इलाका है आपका ये चौक, तो लियाकत चौक। अब बताइए यहाँ पे क्या मसला है? हम तो सड़क, मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं पहाड़ी इलाकों में घूम रहा हूँ, ऐसा क्या चक्कर? आप पीपल्स पार्टी से पूछें, जो यहाँ के चेयरमैन थे। आप लोगों ने कभी पूछा उनसे? हाँ, जब पूछा कि हाँ काम होगा, काम होता नहीं है। मसला है कि ये आबादी 1980 की आबादी है, ठीक है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस जगह को लियाकत चौक उसने नाम रखा था, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने, जमात इस्लामी है। आज इस आबादी को इतना काफ़ी मुद्दत हो चुका है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये मगर आबादी तरक्की नहीं कर रही। पानी की लाइनें गलियों में हैं, सब कुछ है, मगर पानी की लाइन तो देते हैं, मगर पानी देने का वादा नहीं है। हुक्मरान, हाँ, पानी की लाइनें देने का वादा है, पानी देने का वादा नहीं है। हम पानी के मुंह पे बैठे हैं, पानी के मुंह पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे नाल ने तो यहीं से गुजर के ये डैम से पानी आना। ये 12 इंच की लाइन, 18 इंच की लाइन यहाँ से गुजर के जर्मनी में जा रही है, कुछ इधर
आबादियों में आ रही है, जर्मनी और पेरिस में नहीं मिल रहा। हाँ, मगर पानी नहीं है। अब ये सड़कें देखें आप, सड़कों का क्या हाल है। काए दिन टेंडर पास होता है मगर कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये देखिए, ये लाइन है, ये 22 की लाइन है। इस ज़माने को, इस इलाके को बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी। ये सिर्फ फाइलों तक महदूद रखना है, ये कच्ची आबादी ही रहे, इसलिए नहीं बनाते। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी अब बिहारियों के लिए है और बिहारियों के नाम से फंड मिलता है बाकायदा। सऊदिया इनको देती है। शाह फैसल साहब ने भी इनको फंड दिया, तेल मिलता है फंड, मगर हम बिहारियों के लिए कोई पुरसान हाल ही नहीं है। यहाँ पर कोई हमारी आवाज़ बनने को तैयार नहीं है। हमें एक छाप दिया गया कि ये बिहारी कम्युनिटी है, बिहारी कम्युनिटी। क्यों महाजिर कम्युनिटी क्यों है? हम डबल महाजिर है। हम इंडिया, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, हम डबल महाजिर है। हमसे बड़ा कोई महाजिर है तो बताएं। तो फिर हमें नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? नादरे के हवाले से भी मैं बात करूँगा। नादरे के अंदर यह है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स पे करने के बाद, जमा करने के बाद, हमें जो है हकारत की नज़र से देखा जाता है। हमें इस तरह का देखा जाता है कि आप बंगाली हैं, मैं पश्तो में बात कर लूँ, सिंधी में, फिर आप मुझे क्या कहेंगे? तो आप पढ़े लिखे हैं तो ये आप सबूत दे रहे कि मैं जाहिल हूँ। मैं जाहिल एक अनपढ़, एक पढ़े लिखे से बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखा तो इसमें ये नादरा का क्या काम है? नादरा भी है, ये नादरा। अब क्या मसला आता है? हमारे नादरे में नौजवान 18, 20 साल के नौजवान, जिनका कार्ड नहीं बन रहा, ठीक है, कार्ड नहीं बन रहा। जब कार्ड नहीं बनेगा तो जब मेरे पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो MNA MP के कैसे सामने आएंगे? सियासतदानों के, अच्छे सियासतदानों के साथ लड़के कैसे जुड़े? बात यह है कि हम बुनियादी सहूलतें महरूम। पहला बात है तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, नौकरी नहीं है। जब ये सरकारी स्कूल कितने यहाँ कोई है? सरकारी स्कूल कोई है? सरकारी स्कूल यहाँ है, प्राइमरी तक है, आप चले जाएं, इधर है। बाकी TCF स्कूल है, बाकी यही बात और कोई नहीं है। दिल मंसूर है, जिसमें आप जाएंगे बेफॉर्म मांगेंगे। सबसे पहले बेफॉर्म देना है आपने। आपको बेफॉर्म जब नहीं देंगे आपकी नौकरी नहीं होगी। इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? ये मोबाइल है, ये टिकटॉक चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, ये मोबाइल, ये मुस्तकबिल रखा गया है। मुस्तकबिल ये नहीं है। आप शहरों के बनिस्बत औरंगी टाउन को पीछे नज़रअंदाज किया गया है। आप अगर एशिया की कच्ची आबादी है तो उसको पक्की में तो लाएं, पक्की में क्यों नहीं लाते हैं? यही तो मसला है। बुनियाद मैं यही तो कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, यहाँ पे तेरे नाजिम आ गए, MPA आ गए, MNA आ गए, सेनेटर आ गए, लेकिन किसी ने इसको ये नहीं सोचा कि एशिया की बड़ी कच्ची आबादी को जो है एक तरक्की याफ्ता मॉडल टाउन या एक मॉडल सोसाइटी बना। मॉडल टाउन उस वक्त बनेगा जब हमारे सियासतदान यहाँ से मॉडल होंगे। क्या बात? उनकी नीयतें गंदी हैं, वो खुद लूट घसूट में तो कहाँ से बनेगी? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं ना, वो जो MKM पाकिस्तान के लोग कहते हैं हम तो इन्हीं गलियों में रहते हैं, हमारे MP MNA इन्हीं गलियों से रहते निकले। गलियां सबूत दे रही है ना, एजाजुल हक से पूछे, गली सबूत दे रही है। वो कचरा का मलबा ये देखें। बात सुने, आप लोग मुझे एक बात बताएं, मैंने ये जानबूझ के बात बोली। मुझे ये बात बताइए कि एजाजुल हक बेचारे का क्या काम है? गलियों का कारपेट कराना, गटर साफ कराना, उस बेचारे का काम तो आपका, हाँ ये काम आपका है कि वो नादरा के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। काम नहीं है, वो भी कर सकते हैं। MP अपनी बजट से भी करा सकता है। नहीं, MPA का बजट नहीं है, MNA को इन लोगों का फंड मिला, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ लगा या नहीं लगा। यहाँ का MNA कौन है? MNA MPA साहब तो एक तो ये है, एजाजुल हक साहब है, इनके साथ एक और रहते हैं, वो यहाँ रहते ही नहीं है। उनका क्या नाम है हमें भी नहीं पता। मैं एक बुनियादी बात करूँगा, अगर एक गली में 40 मकान है, आप अपने बल्दियाती नुमाइंदों को क्यों नहीं पकड़ते? नहीं है ना हमारे, क्यों नहीं है? दूर है। जमील साहब यहाँ का इतना बड़ा ऑफिस लेके बैठे हुए हैं यार, मशहूर ज़माना है। वो आएंगे नहीं, कब आएंगे? वो कब आएंगे, कब आते हैं? ये तो आप बताएंगे ना मुझे। मैं यहाँ का रिहायशी थोड़ी, यही तो सवाल आपसे कर रहा हूँ। सवाल ये है कि हमने भाई कोई भी इख्तियार में आएगा बोलेगा मैं आपसे वोट से नहीं आया हूँ, बस मैं आपके वोट से आया नहीं हूँ। अच्छा, ये कहते हैं? ऐसी बात तो आपने वोट नहीं दिया था क्या? नहीं, मैंने नहीं दिया। अच्छा चलो, फिर बात ही खत्म हो गई ना। चले जी, और ज़रा लोगों से बात करते, ज़रा पूछते यहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। और बात ये है कि यहाँ जो मैं आपको बात कह रहा था, सामने देखें तो सामने कब्रिस्तान वाला इलाका है, और ये है लियाकत चौक। ये रोड डबल रोड है, इस तरफ जो है वो जा रहा है कोयटा चौक की जानिब, और अगर आगे बढ़े हम तो ये रोड अब जाने वाला जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इधर आइए और ज़रा ये दिखाइए कि यहाँ से कोई पैदल चलने वाला, कोई बाइक, कोई गाड़ी, कोई रिक्शा इस रोड पे चल सकता है या इधर और आगे आके बनाइए, और आगे आके बनाइए इस तरफ से। ज़रा ये दिखाइए हशर इन रोडों का
कहाँ ये सड़कें मौजूद हैं, कहाँ से ये फ़ंड आएगा, कौन इस इलाकों के बारे में इनसे सवाल किया जाएगा, तो क्या इनके पास इसकी क्या जवाब है कि ये अब तक पिछले बल्दियाती अब तक निज़ाम में गुज़िश्ता 3-4 साल का ये सिस्टम है, 4 साल के अंदर ये नहीं बने तो अगला 1 साल रह चुका है, अब उसके अंदर भी ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि आने वाले दिनों में कि ये निज़ाम के तहत क्या इनके इलाके की तरक्की मुमकिन है। सर अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं के रिहायशी हैं जी? आपके पास ये रेडी चलाते हैं आप, तो इन खड्डों में से ये रेडी लाना कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज है, ये तो बताएं। हजरत ये जो है ना रोड एक 2012 में बना था, उसके बाद से ये रोड नहीं बना है। ये पूरा बहुत बुरा हाल है, बारिश आता है कीचड़ हो जाता है, गटर का पानी आता है, पूरा जमा हो जाता है यहाँ पे, समझे ना। उस वक्त देखिए जब बारिश होता है, तालाब होता है ये जगह, तो उधर वो पानी नकास कैसे होता है? आते हैं यहाँ पे खुद ब खुद हो जाता है? खुद ये इधर से सारे निकलते हैं, इधर से ये जाएंगे ग्राउंड की तरफ से सब निकासी हो जाता है खुद ब खुद सब चले। यहाँ कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नाम सुना है आपने? नहीं। ये कोई इदारा इस नाम का आपने सुना है? नहीं। तो यहाँ कचरा कैसे उठता है? कचरा तो आता है गाड़ी वहाँ तो उठा के ले जाते। जो कौन सा इदारा है? जो केएमसी वाले जो है, केएमसी वाले, वही सॉलिड वेस्ट वाले होंगे ना, आते हैं कचरा वजन देख नहीं रहे वो फेंका हुआ है, वहीं तो उठा के ले जाते हैं। तो क्या आप रोजाना आते हैं, हफ्ते में आते हैं या महीने में आते हैं? ये तो हम लोग गौर नहीं करते, हम तो शाम के टाइम यहाँ लगाते, सुबह से तो होते नहीं है, समझे ना। जब जमा होता है उठा के ले जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्या लिए घूम रहे, क्या हुआ, खैर है? रब्बू कल से लापता है। दिखाओ दिखाओ भाई, ये शख्स कल शाम से लापता है, इनका नाम है शायद शहाबुद्दीन है। अगर आप लोग, ये साहब हैं यहाँ के, अभी जब हम आए तो ये लापता हैं और इनका बेटा, इनका तस्वीर, बेटे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही है क्या? ये थोड़ा सा दिमाग, अगर मुझे देखेंगे तो पहचान लेंगे, बाकी लोगों को नहीं पहचानते? बाकी बाहर के लोगों को नहीं पहचानते। तो फिर घर कैसे पहचानेंगे? या कोई आपने पता उनकी जेब में है? जी जी NIC है उनके जेब में, मेरी तो छोटी वाली तस्वीर है। और कब से घर? कल रात भी नहीं आएगा? कल रात 9:30 बजे से नहीं। कल रात 9:30 बजे से? कल रात जो ये बता रहे हैं जिस तरीके से, इस पर अब ये अगर देख सकते हैं सोशल मीडिया पे हम चला देंगे, इनकी तस्वीर वाज़े तौर पे चला लीजिए, और कोशिश होगी कि भाई हम आपके सोशल मीडिया के थ्रू और तमाम चैनल के थ्रू आपके वाले साहब मिल जाएं। हमारा नंबर रख लीजिए, अगर ये मिल जाते हैं तो हमें भी बता दिएगा, ताकि हम फिर इसको बार बार ना चलाएं, और वो मिल जाएं तो हमें ये ज़रूर बताइएगा। आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरी रिहाइश मुस्लिम कॉलोनी गाज़ियाबाद सेक्टर 11.5 आज़ाद अली मस्जिद वाले गली। और ये वहीं से लापता हूँ? जी वहीं से लापता। आपने इर्द गिर्द में सब जगह ढूंढ लिया? वैसे बता दिए हर जगह ढूंढ लिया। चलें, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। हमारी कोशिश है कि हमारी तवज्जुह से भी अगर होगा तो हम ज़रूर ये चला रहे हैं, और ये अगर मिल जाए तो हमसे रब्ता कायम कर लीजिएगा अभी, और नंबर ले लीजिएगा ताकि हमें भी पता चल जाए। वक्त हो गया है यहाँ ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद और आगे जाएंगे और आपको इस इलाके के हालात दिखाते हैं कि यहाँ औरंगी में रहने वाले कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, अब आपको औरंगी टाउन पेरिस के एक और मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी अपनी ज़बानी बता रही है कि बहुत अरसे से ये जो सीवरेज की लाइन है वो अब एक नदी के तौर पे पेरिस में बह रही है, और यहाँ पे पेरिस के रहने वालों की ज़िंदगी कैसी है ज़रा वो आज औरंगी टाउन की हम आपको बता रहे हैं। जी जनाब, क्या हालात हैं आपके इलाके में? तो कहीं सड़क ही नहीं है, कुछ पैच मुझे ये लगा कि ये बनी है। ये क्या, ये चौक कौन सा है, यूसी कौन सी है, टाउन TMC कौन सी लगती है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये चौक बिस्मिल्लाह चौक कहलाता है, गुलशन ज़िया UC 1। ओके। ये टाउन चेयरमैन हमारे जमील डेरी साहब है। अच्छा। इनके टाउन का जो चेयरमैन है, और दूसरा ये कि ये इलाका अब लावारिस हो गया है। क्यों? क्योंकि इस इलाके में कोई काम नहीं कराता, ना हमें पानी प्रोवाइड है, ना हमें लाइट प्रोवाइड है, ना ये सीवरेज का निज़ाम। आप लोग पानी में बड़े दुखी हुए हो, मैं जिससे बात कर रहा हूँ पानी के लिए दुखी है। पानी कोई नहीं कर सकता यहाँ पर। अगर ये लावारिस इलाका नहीं होता तो इंशाल्लाह यहाँ काम ज़रूर होता। यहाँ रोजाना ये कोई है नहीं काम कराने वाला, कौन कराएगा काम? हम तो कराने एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे रह के गए, कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो इतने यहाँ के फंड निकलते रहे औरंगी के ऊपर, हर कोई बात करता है औरंगी। फंड निकले तो लगाए तो समझ में आ रहा, कहीं लग रहा है फंड। हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी एक अरसा महीने से ऊपर हो गया, ये हम सफाई करके यहाँ पे काम चला रहे हैं।
खुद ही कर रहे हैं। तो यहाँ कोई कचरा उठाने भी नहीं आता? कोई नहीं, ये डब्बा अपने हाथ सॉलिड से वेस्ट मैनेजमेंट वाला कोई नहीं आता? कोई नहीं है यार, यहाँ कचरे के डब्बे तो रखे हुए हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो? आगे सब डब्बे ऐसे हो तो हम लोग ने खुद रखा लाके साइड करके। अच्छा, सब फेंका हुआ था डब्बे साइड, और कोई गाड़ी कचरा उठाने को तैयार? चैम्बर खुद सफाई की हम लोगों ने, सफाई करके इसका रुख अंदर मोड़ा नहीं तो लियाकत चौक तक गंदगी हो रहा है। अच्छा, ये आगे लियाकत चौक तक जा रहा है? इससे आगे भी जा रही है, ये पानी यहाँ रोका गया है। अच्छा, उसको रोका है आप लोगों ने? तो 20 फीट गहरा गड्ढा है, एक चैम्बर बनाने के लिए 10 दिन से ऊपर हो गया टाइम, 1 महीने से ऊपर पानी बह रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। 10 जगह चक्कर लगता सबका। तो आप गए, बताया उनको? पता ही नहीं होगा। 10 दफा बोला गया गए, वाटर बोर्ड के हम लोग चेक करके चले गए, अभी तक आए नहीं। वो तो सब एहतजाज पे बैठ गए ना यार। बस एहतजाज करते रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? वो अपने एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है जनाब, क्या कहें, आप भी यहीं के रिहायशी हैं? कब से रह रहे हैं? हमको 40-45 साल हो गया। तो क्या हो जाए, इलाके में क्यों नहीं काम होता? अब पता नहीं क्यों नहीं होता साहब। चले मैं ज़रा आपको आगे मार्केट, ये बिस्मिल्लाह चौक की मार्केट खिलाती है। आइए, ये तो मेन चौक है ना। अब मैं आपको ज़रा इस गली के अंदर बड़ी मार्केट है, जो यहाँ पे दुकानें मुझे नज़र आ रही है, और दूर तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बस इसके बाद सड़क नहीं है। अगर आप यहाँ के हालात देखेंगे, यहाँ के रहने वालों के, जिससे भी बात करूँ उसकी दुहाई यही है कि भाई ना यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम कोई देखता है, ना यहाँ पे पानी मिलता है, और ना यहाँ बिजली का कोई पुरस्ने हाल है। सर, पूरे कराची में पानी खरीद के पीना पड़ता है, क्या करें? मैं तो जहाँ जाता हूँ मैं यही सुनता हूँ। 5,000 का टैंकर खरीदना पड़ता है, क्या करें? आपकी रिहाइश किधर है? आगे ज़रा मुझे ये बताइए कि आप लोगों की ये गलियाँ ज़रा मैं देखना चाह रहा हूँ। मैं 1 मिनट इस गली पे ज़रा आ जाऊँ, दिखाइए जनाब। ये हैं इस इलाके की गलियाँ। कहने को ये कराची शहर, कॉस्मोपॉलिटन शहर, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। आइए इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? दुनिया का 7वां बड़ा शहर है ये। पाकिस्तान की बात करें आबादी के लिहाज से हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं। आज पाकिस्तान के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं कि हम मुफाहमत करा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी जंग रुकवाने के लिए, लेकिन जो हमारे नीचे के इदारे हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे? भाई, आप लोगों को अब 1 साल बचा है बल्दियाती ये ख़त्म होने का निज़ाम। आपको लगता है कि ये 1 साल के अंदर आपके इलाके में कुछ हो जाएगा? नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी का इलाका है यार, क्यों नहीं पॉसिबल? वो कहते हैं हम तरक्की का साल है, ये तरक्की का साल है कराची का। आपके सामने सर, मेयर साहब को बता दें, ये भी कराची का हिस्सा है ना, बताएं ना। ये कराची का कौन सा टाउन है, किसका टाउन है, ज़रा बताएं, फिर हम ये क्लिप उनको भेजेंगे। औरंगी टाउन है, और ये मेयर साहब मुर्तज़ा आपको ही चाहिए ना, उन सबको कौन है और क्या? आपके टीएमसी के चेयरमैन कौन है? जमील साहब? जमील भाई। जमील भाई भी नाराज़ हैं आप लोग? पता नहीं क्यों, क्या वजह होगी? जब बन गए वो चेयरमैन भी बन गए, अब क्यों नहीं कर रहे वो काम आप लोगों के? या यूसी उनकी नहीं है? यूसी पीपल्स पार्टी की है, किसकी? आप कभी यूसी ऑफिस देखा है? कहाँ है यूसी ऑफिस आपका? 14 नंबर। सही कह रहे हैं? हाँ, ये 13 नंबर 14 नंबर दरमियान। चलो आप पहले फैसला आपस में कर लो, 13 है या 14? हाँ, ये 13 नंबर शुरू होता है और 14 नंबर के दरमियान, 15 नंबर के दरमियान है। चलो भाई, अभी ये बात सारी यही है कि आप लोगों ने आज तक उनको बताया ही नहीं है, तो कैसे काम होगा? आप लोग बताएंगे तो उनको पता चलेगा ना कि आपको ज़रूर। वो कहते हैं यहाँ आपकी आवाम खुश है, रहने दो बस। जब हमें कोई बोलता ही नहीं है तो कोई पूछता ही नहीं है। आप ये पहले ये ढूंढो कि आपका यूसी ऑफिस है किधर। चलो यूसी नहीं तो टाउन तो पता है ना, कि टाउन भी नहीं पता। टाउन ऑफिस कहाँ है? कहाँ है टाउन ऑफिस? नहीं पता। शाबाश। तो फिर आपको जब भी तो काम नहीं कर रहे वो, जब आपको अपने इलाके का टाउन ऑफिस नहीं पता तो फिर यही हालात होंगे भाई। फिर तो अल्लाह ही खैर करे कि इस इलाके में कोई काम होगा या नहीं होगा। ये तो एक बड़ा फिर सवालिया निशानी है इन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब 1 साल बचा है बल्दियाती इदारों के लिए। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी का बफर जोन है। यहाँ पर आगे चले जाओ तो बल्दिया का टीएमसी लग जाता है, और उसके बाद नीचे आ जाए तो ये जमील साहब का इलाका है, टीएमसी औरंगी टाउन। जो हालात हमने आपको दिखाए, यहाँ पे भी मैं आपको कुछ इलाकों में शुरू में मीडिया वहाँ भी पहुँच जाता है, जिन इलाकों में आज मैं आपको दिखाया है। पहली बार कोई चैनल की टीम या कोई प्रोग्राम करने वाले लोग इनके पास आए, जिस तरह यहाँ के इलाके वालों ने बताया। और इनका सबसे बड़ा मसला पानी एक बड़ा मसला है। उसके बाद जो मुझे दिख रहा है, यहाँ सड़क मौजूद नहीं है, और सीवरेज और कचरा। मैं किस चीज़ पे बात करूँ? जो भाई हमसे पहले बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते,
जिनके लिए सरकारी तौर पे एक स्कूल यहाँ मौजूद है और TCF का एक स्कूल मौजूद है, जो फिर यहाँ मोबाइल पे ही टिकटॉक बनाएंगे और मोबाइल पे ही इनका स्कूल चलेगा, ये उनका कहना है। हाँ बताओ, घुमाए ज़रा, स्कूल जाते हो? कौन से प्राइवेट स्कूल है? जी प्राइवेट स्कूल है ना। कैसे साइकिल कैसे चला लेते हो इतने खड्डों के अंदर? जैसे चोट वोट तो नहीं लगती? जी लगती है, कभी कभार लगती है। पंचर भी हो जाती होगी? पंचर तो हर इतवार होती है। हर इतवार होती हर इतवार है? बनाना। संडे का दिन तुमने पंचर का रखा हुआ, ऐसे ही है? तो ये तो उसके टायर ही घिस गए, तो होगी ना फिर पंचर। ऐसे रोड में क्या होगा? ठीक है जनाब। अब बच्चे का कहना यही है कि इन सड़कों के ऊपर पंचर ही होना है और क्या होना है, जबकि कोई यहाँ पे काम करने को अब तैयार नहीं है। साल बचा है एक। मुर्तज़ा साहब, आपसे मेरी गुजारिश ये होगी कि इस इलाके की तरफ भी नज़र कर लें, या अपने टाउन चेयरमैन को कम से कम कहें कि यहाँ के लिए कुछ हालात बेहतर कर दें इनकी ज़िंदगी के लिए। आप कहते हैं कि ये तरक्की का साल है, कराची इस वक्त बदल जाएगा अगले एक साल के अंदर, तो ये इलाके भी हैं जिनको बदलना है। यहाँ के लोगों का भी हक़ है रहने का, और अच्छे माहौल और अच्छी फ़िज़ा और अच्छी सड़कें और अच्छी बुनियादी सहूलतें इन लोगों को भी चाहिए। वक्त हो गया है ख़त्म। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।